ओम। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि अच्छे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का अच्छा नतीजा, यह क्यों हो रहा है? क्या धर्म के नियम झूठे हैं? धर्म कहता है अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। तो उनको ये लग रहा है कि अच्छे कर्म का बुरा नतीजा हो जाता है और बुरे कर्म का अच्छा नतीजा होता है, क्योंकि यहाँ इनको अपवाद देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कि बदमाश सब जो है बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अच्छी जगह पर चले जा रहे हैं, अच्छा पद पा जा रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, सुसंस्कृत लोग हैं, वे दुख भोग रहे हैं। तो इसलिए इनको लगता है कि यह जो है बुरा नतीजा हो रहा है। तो अच्छे कर्म तब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने का बुरा नतीजा होता है। तो बुरे कर्म करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का अच्छा नतीजा होता है। इस तरह से कुछ लोग मानते हैं और जो कहते हैं बुरा बनो। बहुत लोग ऐसे हैं, कहते बुरा बनो, दुनिया में सफल होना है, बुरा बनो, अच्छा बनने की कोशिश मत करो, कुछ डिफरेंट बनने की कोशिश करो, बुरा बनने की कोशिश करो, क्योंकि बुरे से सफल हो जाओगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम सफलता किससे माने? पहले तो ये है, अच्छा किसे माने, बुरा किसे कहें? बुरा की परिभाषा बात भी होनी जरूरी है, तभी हम समझेंगे। जो चीज मानव सोचता है कि यह सफलता है, तो किसी उम्र में जा करके उसको लगता है नहीं, ये सफलता नहीं है। तो एक उम्र में जो सफलता है वो एक दूसरे उम्र में सफलता नहीं मालूम पड़ती है, असफलता मालूम पड़ती है। एक उम्र में जो उपलब्धि होती है, दूसरे उम्र में जाके उपलब्धि वो नहीं रह जाती है। तो इसके लिए मानव ने सफलता असफलता के जो पैमाने बनाए हैं, तो वह उतना बढ़िया नहीं है जितना कि शास्त्र ने बनाया है। शास्त्र भी मानव ने नहीं, महामानवों ने बनाया। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में वह क्या चीज है, वो कौन सी वैल्यू है जो वैल्यू हर परिस्थिति में सही रहती है। तो उस वैल्यू को ही अच्छा कहा है, जो हमें शांति दे, जो हमें आनंद दे, जो हमें ज्ञान से भर दे, और हमें ही नहीं जो दूसरों को भी भर दे। यानी जिससे दूसरे भी ज्ञानी हो जाएं, दूसरे भी शांति पा जाएं, दूसरे भी आनंद से भर जाएं, दूसरे का भी हित साधे, वैसे को ही अच्छा कहा गया। अच्छे की परिभाषा यही है, ये सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं। वहाँ अच्छा से इसका मतलब नहीं है कि हमारा खूब पैसा कमा लें या किसी बड़े पद पर चले, उससे अच्छा नहीं। तो अच्छा और बुरा की परिभाषा यह सामान्यतः ये जिस मंतव्य से लिखा गया है, ये यही है कि भाई बुरे लोग जो है पैसा कमा लिए, तो भाई उसका नतीजा अच्छा होगा। नहीं, नतीजा अच्छा नहीं हुआ। उसके माइंड का अगर अध्ययन किया जाए तो वो खुद ही ग्लानि महसूस करता हो वो व्यक्ति, उसे नींद नहीं आती, 10 तरह का हेल्थ प्रॉब्लम उसको हो गया होगा, और बेचैन आत्मा है वह। वो खुद ही अपने कर्मों से, कर्मों के फलों से, बोझ से वो खुद ही बोझिल महसूस करता है और खुद ही त्रस्त महसूस करता है। ऊपर से दिखाने के लिए मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, एक्टिंग कर सकता है, लेकिन अपने साथ कैसे करेगा? तो अगर जिनको आप अच्छा कहते हैं, अगर उनकी एफएमआरआई कराई जाए ना, तो उनकी पोल खुल जाएगी।
वे खुद ही कहने लगेंगे, खुद ही चीख चीख के कहने लग जाएंगे। उनका माइंड कहेगा, भले मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका माइंड कहेगा कि नहीं, मैं गंदा हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं नीच हूँ। वो खुद ही कहेगा। सामने में तो एक्टिंग कर सकता है, तो जिसको वह अच्छा नतीजा कहता है, या आप जिसे अच्छा समझ रहे हैं, हालांकि आप, क्योंकि इस तरह की बातें वही लोग पूछते हैं जो स्वयं ही जो है अच्छे, क्योंकि अच्छा जो है ना, वह आध्यात्मिक शब्द है, और बुरा जो है वो सांसारिक शब्द है। सत्यनिष्ठा आध्यात्मिक शब्द है। तो सत्य जो है वह कोई माध्यम नहीं है किसी चीज को पाने का, क्योंकि सत्य इतना बड़ा है कि उसके जरिए आप कुछ नहीं पा सकते। वह स्वयं ही उपलब्धि है, आप अन्य के जरिए सत्य को पा सकते। तो सत्य एक आध्यात्मिक शब्द है, इसलिए क्योंकि उसके जरिए आप नहीं पाते, बल्कि उसी को पाते हैं। मंजिल वही है, और जब मंजिल वही है तो जो सत्यनिष्ठ होता है उसको सत्य के जरिए कुछ पाना नहीं होता है, वो उसे संतुष्ट होता है। और धन जो है वो पदार्थ है, उसके जरिए आपको कुछ पाना होता है, आप उसके जरिए कुछ पाते हैं, यानी वह मंजिल नहीं होती है। पद जो है उसके जरिए आप कुछ पाते हैं, वह मंजिल नहीं होती। शांति के जरिए आप कुछ नहीं पाते, बल्कि शांति ही पाते हैं। ज्ञान के जरिए आप कुछ नहीं पाते, ज्ञान के जरिए ज्ञान को ही पाते हैं। आनंद के जरिए कुछ नहीं पाते, आनंद के जरिए आप आनंद को ही पाते हैं। तो आने वही मंजिल है, इसीलिए वो वही अच्छा है। तो जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, तो बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता ही होता है। आप गलत करेंगे तो आपको धन तो मिल सकता है, पद तो मिल सकता है, लेकिन क्या मस्तिष्क में शांति हो सकती है? नहीं। क्या अपराध बोध से आप मुक्त हो सकते हैं? तो नहीं। क्या पाप बोध से मुक्त हो सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि वह प्राकृतिक रिजल्ट है, वह सामाजिक वैल्यू से उत्पन्न परिणाम नहीं, प्राकृतिक परिणाम है, उसका रिजल्ट तो वैसा ही आएगा। और जिनको आप देखते हैं ना बहुत बड़े बड़े पदों पर, ये जिंदगी भर बेचैन होते हैं, कितने तो पागल होके मरते हैं, अवसाद से ग्रस्त होते हैं, दवा खा खा के मरते हैं, कभी सुख शांति से नहीं रहते, ना खुद रहते ना दूसरे को रहने देते। ऐसे पापात्मा जो हैं, उनको आप कह रहे हैं कि नहीं उनको अच्छा नतीजा मिल रहा है बुरे कर्मों का। अच्छा नतीजा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी अच्छे की परिभाषा ही गलत है। आपने संसाधनों को और पद को, जन को, इनको आपने अच्छा मान लिया है, सफलता मान ली है, जबकि ऐसा है नहीं। सत्य है, शांति है, ज्ञान है, आनंद है, ये अच्छे हैं, इनको अच्छा कहा गया है शास्त्र में। ये उपलब्धियां हैं, ये नतीजा है, ये वास्तव में रिजल्ट है, ये परिणाम है। शुभ परिणाम इनको कहा जाता है, और अशुभ परिणाम उनको कहा जाता है। हाँ, धन का, जब धन तो एक संसाधन है, अगर आप उसको जो है अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, यानी किसी के संतुष्ट करने के लिए, किसी को शांति के लिए, किसी के कल्याण के लिए, तो वो अच्छा हो जाता है। तो वास्तव में धन अच्छा नहीं होता, उसमें आपका माइंड अच्छा है, और सुकून भी माइंड को ही मिलेगा। धन क्या है? वो तो एक मीडियम है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपकी नीयत क्या है, उससे मतलब होता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इस भ्रम में मत रहिए कि अच्छे कर्म का बुरा नतीजा होता है, कभी बुरा नतीजा नहीं होता है। और जो अच्छे कर्म के जरिए, जैसे किसी ने दान किया, तो उसके बदले अगर कोई सोचता होगा नहीं हमको जो है, हमारे को भी कोई इस तरह का दान कर, कोई जरूरी नहीं है। आपको अन्य तरीके से उसके मिलते हैं, रहते हैं परिणाम। और आपको जो मिल रहे हैं ना, जिनको आप बुरा समझ रहे हैं ना, उनको जो मिल रहा है ना संसाधन भी, तो उसके पुण्य कर्मों के ही प्रताप से मिल रहा है। उसने पहले जो पुण्य कर्म कर रखे हैं वही मिलता है आपको। और जो आपको दिखता है ना कि अच्छे कर्म के कारण दंड मिल रहा है, तो दंड जो है वो नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके पहले के जो
कुकर्म रहे हैं, उसके कारण ही उसको उस तरह की परिस्थिति दी गई है, जिससे दुख आ गया, उससे वो और विकसित होगा और बेहतर होगा और आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक होना ही वास्तविक सफलता है। और वे सारी चीजें, वे सारी परिस्थितियां उसके सामने इसीलिए आती हैं कि उसे और परिपक्व बना सके और विकसित कर सके और वह आध्यात्मिक हो सके। जाहिर सी बात है, जो आध्यात्मिक होता जाएगा, जो तपस्वी होता जाएगा, उसके पास जो है ये धन और संसाधन कम होते जाएंगे, क्योंकि उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। उसको तो बहुत मामूली सी की जरूरत है। वो जो बुरे और गंदे लोग हैं, उन्हीं को इन सब चीजों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। उसी के लिए हताश निराश होते रहते हैं, रात दिन मगजमारी करते रहते हैं। और वे भी जो मिलते हैं ना, वे सब भी उसके पूर्ण प्रताप से ही उसको मिलते हैं। और उनको भी मिलते हैं इसीलिए क्योंकि वे भी विकसित करें। वे उस जो दंड पाएंगे अशांति के रूप में, जो अज्ञानता के रूप में, अवसाद के रूप में, रोग के रूप में, ये उनको बेहतर बनाने के लिए ही होते हैं, उनके लिए। तो ये प्रक्रिया ऐसी है, सबको बेहतर बनाने के लिए ही उसे परिणाम मिल रहे हैं। तो एक तरह से सब अच्छा ही अच्छा मिल रहा है सबके लिए। बस आपको देखने का नजरिया है कि आध्यात्मिक नजरिए से आप देख रहे हैं कि सांसारिक नजरिए से आप देख रहे हैं। हरि ओम।